Good morning to all of you students. Advertising and सेल्स प्रमोशन, इसमें कि आपका 4th यूनिट चल रहा है। 4th यूनिट में जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे लास्ट क्लास में, वो आपका था सेल्स कोटा मीन्स बिक्री कोटा। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स कोटा मीन्स सेल्स कोटा क्या होते हैं और उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपको स्टडी करना है सेल्स कोटा में, वो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सेल्स कोटास। टाइप्स ऑफ सेल्स कोटास, हिंदी में बिक्री कोटा के प्रकार। ओके, हिंदी में बिक्री कोटा के प्रकार। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्स कोटा जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं वो, उनके बारे में आज हम लोग आज की प्रेजेंट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे फर्स्ट टाइप जो है आपका सेल्स कोटा का, वो है सेल्स वॉल्यूम कोटा। सबसे फर्स्ट टाइप जो है सेल्स कोटा जो है वो आपके 6 टाइप्स के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं सेल्स कोटा, जिसमें फर्स्ट है आपका सेल्स वॉल्यूम कोटा। हिंदी में इसे बिक्री कोटा, ओके, हिंदी में इसे बिक्री मात्रा कोटा बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सेल्स वॉल्यूम कोटा क्या है? This quota always includes sales in monetary terms or units sold for a specific period of time. ये जो सेल्स वॉल्यूम कोटा है, ये क्या है? इस कोटा में जितना भी सेल्स होता है कंपनी का, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होता है, जो मौद्रिक रूप में जिसे एक्सप्रेस किया जाता है, वो कोटा मीन्स जितने सेल्स मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं कंपनी के, वो सारे आपके सेल्स वॉल्यूम कोटा में इंक्लूड होते हैं। और यूनिट्स सोल्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और जितना भी यूनिट्स सोल्ड किया जाता है मीन्स जितनी भी मात्रा बेची जाती है प्रोडक्ट्स की, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, एक विशेष निश्चित समय में, वो हम लोग सेल्स कोटा में इंक्लूड करते हैं। फिर से देखिए सेल्स कोटा क्या है। सेल्स कोटा वो कोटा है जिसमें कंपनी के सेल्स जो कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, और जितनी भी यूनिट्स कंपनी सोल्ड करती है अपने कस्टमर्स को, वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, वो सारे यूनिट्स भी इसमें इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? This type of sales quotas is always set for a given year. एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो सेल्स वॉल्यूम कोटा है, ये हमेशा जब भी ये सेट किया जाता है सेल्स वॉल्यूम कोटा, तो ये हमेशा एक गिवन ईयर के लिए होता है, जो कि पर्टिकुलरली आपका 1 ईयर हो सकता है। मीन्स जब भी सेल्स वॉल्यूम कोटा कोई भी कंपनी प्रिपेयर करती है, तो वो जनरली उसका एक गिवन पीरियड होता है, जो कि आपका जनरली 1 ईयर हो सकता है। जब भी कंपनी सेल्स कोटा सेट करती है, वो एक गिवन ईयर के लिए, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेल्स कोटा को सेट करती है। क्लियर है? The sales teams are then assigned their yearly quotas
टू बी अकॉम्प्लिश्ड। उसके बाद क्या होता है कि जब कंपनी अपना जो सेल्स वॉल्यूम कोटा होती है वो ईयर के बेस पर 1 ईयर के लिए जब सेट कर देती है, देन कंपनी क्या करती है कि जितने भी उसके कंपनी में सेल्स टीम्स हैं, जितने भी सेल्स पर्सनल है, उन सबको उनका ईयरली कोटा, जितना भी उनका 1 ईयर का जो कोटा होता है वो उनको असाइन कर देती है, मीन्स उन्हें डेलीगेट कर देती है उनका ईयरली जो कोटा होता है, जिससे कि उन्हें मीन्स जिस ईयरली कोटा को वो जो सेल्स पर्सन्स हैं, जो सेल्स टीम्स हैं, उन्हें एकम्प्लीस करना होता है। मीन्स उन्हें फिर उसको 1 ईयर के विदिन 1 ईयर में ही उस टारगेट को, जितना कंपनी ने जो कोटा डिसाइड किया है, उस कोटा को सेल्स टीम को विदिन अ ईयर एकम्प्लीस करना होता है। मीन्स उसको अचीव करना होता है। क्लियर है? फिर से एक बार बता देती हूँ कि सेल्स कोटा क्या है। सेल्स कोटा वो कोटा है जिसमें कि जितने भी कंपनी के सेल्स जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा कंपनी जितने भी यूनिट्स सोल्ड करती है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपका जनरली 1 ईयर होता है, उस टाइम के सारे यूनिट्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ये जो सेल्स कोटा होता है ये आपका जनरली 1 ईयर के लिए बनाया जाता है। और जब कंपनी सेल्स वॉल्यूम कोटा को 1 ईयर के लिए सेट कर देती है, देन कंपनी क्या करती है, जितने भी कंपनी के जो सेल्स टीम है, सेल्स पर्सनल है, उनको उनका ईयरली कोटा असाइन कर देती है, डेलीगेट कर देती है, जिसे कि सेल्स टीम को अचीव करना होता है। क्लियर है? These quotas are set in the areas mentioned below। ये जो कोटाज होते हैं सेल्स वॉल्यूम कोटा, ये किस किस एरिया में सेट किए जाते हैं, मीन्स किस क्षेत्र में ये डेलीगेट किए जाते हैं, उसमें आपका 4 पॉइंट है। फर्स्ट है आपका प्रोडक्ट लाइन, मीन्स कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइन होता है उसमें ये सेल्स वॉल्यूम कोटा यूज़ होता है, सेट किया जाता है। सेकेंड है आपका प्रोडक्ट रेंज, जितनी भी प्रोडक्ट की रेंज होती है, जो वैरायटी होती है, उसके लिए भी सेल्स वॉल्यूम कोटा सेट किया जाता है। थर्ड है ब्रांच ऑफिसेस, जितने भी कंपनी के ब्रांचेस हैं जो कि अनदर लोकेशन पे वर्क करते हैं, तो सभी ब्रांच ऑफिसेस के लिए भी सेट किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका इंडिविजुअल सेल्स पर्सन्स। इसके अलावा जितने भी इंडिविजुअल जो सेल्स पर्सन्स हैं, मीन्स जो व्यक्तिगत जो बिक्री विक्रेता हैं, सेल्स पर्सन है, उनके लिए भी सेल्स वॉल्यूम कोटा सेट किया जाता है। क्लियर है? तो ये था आपका सेल्स वॉल्यूम कोटा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टाइप आइए। नेक्स्ट टाइप जो आपका सेल्स कोटा का है वो है प्रॉफिट कोटास। नेक्स्ट टाइप इज प्रॉफिट कोटास। हिंदी में है लाभ कोटा। हिंदी में है लाभ कोटा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? दिस टाइप ऑफ कोटा इज वेरी यूजफुल फॉर FMCG companies as various products add to varying levels of profits। ये जो प्रॉफिट कोटा होता है ये ज़्यादातर यूज़फुल होता है FMCG कंपनीज़ के लिए, मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो कंपनियाँ FMCG प्रोडक्ट्स मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं या मैन्युफैक्चर करती हैं, जिस कंपनी में ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं FMCG के, उस कंपनी के लिए ये जो प्रॉफिट कोटा होता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है। मीन्स वो कंपनी, FMCG वाली कंपनी, प्रॉफिट कोटा के मेथड को एडॉप्ट करती है। ओके, एज वेरियस प्रोडक्ट्स ऐड टू वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि FMCG जितनी भी कंपनियां होती हैं, FMCG जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही वैरायटी में होते हैं,
तो ये जो एफएमसीजी कंपनियां होती हैं, इनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर प्रॉफिट कोटा यूज़ होता है, क्योंकि एज वेरियस प्रोडक्ट्स ऐड टू वेरिंग लेवल ऑफ प्रॉफिट्स। क्योंकि इस टाइप की कंपनी में वेरियस प्रोडक्ट्स, ढेर सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए जाते हैं वेरिंग लेवल ऑफ प्रॉफिट्स। मीन्स जैसे जैसे लेवल का जो प्रॉफिट है, उसी बेस पे वेरियस जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एफएमसीजी कंपनियां बनाती हैं, वो उसमें ऐड करते जाते हैं। क्लियर है? The advantage of this type of sales quota is that the salesperson can use his time optimally. The advantage, ये जो सेल्स कोटा है मीन्स प्रॉफिट कोटा, इसका मेन एडवांटेज या मेन लाभ क्या होता है कि that the salesperson can use his time optimally. इसका मेन एडवांटेज यही है कि अगर कंपनी जो कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है, अगर वो प्रॉफिट कोटा के मेथड को अडॉप्ट करती है, तो उस कंपनी के जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं, वो अपने टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। मीन्स क्योंकि ये जो आपका कोटा है, प्रॉफिट कोटा, ये प्रॉफिट के लेवल से बेस्ड होता है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे लेवल इंक्रीज, वैसे वैसे जो सेल्स पर्सन हैं उनकी भी रेम्यूनरेशन इंक्रीज़ होती है। इसीलिए वो अपने टाइम का इस टाइप के कोटा में पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं। क्लियर है? Hence, he can strike a balance between high and low profit yielding products. और जो भी सेल्स पर्सन होते हैं, इस टाइप के कोटा को जब वो अडॉप्ट करते हैं, तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हाई प्रॉफिट यील्डिंग हो, मीन्स ज़्यादा लाभ देते हो, और जो लो यील्डिंग प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन दोनों में बैलेंस को मेंटेन करना ये सेल्स पर्सन का काम होता है। क्लियर है? तो ये था आपका सेकेंड टाइप, प्रॉफिट कोटा। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड टाइप, वो है एक्सपेंस कोटास। थर्ड टाइप इज एक्सपेंस कोटास। स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? हिंदी में व्यय कोटा, हिंदी में है व्यय कोटा, एक्सपेंस कोटा। ओके, लेट्स स्टार्ट। These are linked to selling costs with a realistic time frame. ये जो एक्सपेंस कोटा होते हैं, these are linked to selling costs with a realistic time frame. इस टाइप के जो कोटा होते हैं, एक्सपेंस कोटा, ये सेलिंग कॉस्ट से लिंक्ड होते हैं। मीन्स जितने भी प्रोडक्ट जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और देन जो उसको मार्केट में सेल करती है, तो मार्केट में सेल करने की जो उसकी कॉस्ट होती है, मीन्स जो सेलिंग कॉस्ट है, उससे एक्सपेंस कोटा जो है वो जुड़ा होता है, मीन्स लिंक्ड होता है विद अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम, जिसके लिए एक निश्चित समय, एक टाइम फ्रेम जो डिसाइड होता है, उससे ये लिंक होता है। क्लियर है? Few companies set quotas for expenses to different sales levels. Few companies set quotas for expenses to different sales level achieved by the salespersons. कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ कंपनियां जो एक्सपेंस के लिए कोटा जो सेट करती है, वो डिफरेंट सेल्स लेवल के लिए डिफरेंट होते हैं, बाय जो कि सेल्स पर्सन को अचीव करना होता है। मीन्स जो सेल्स पर्सन जो कि कंपनी में वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट जो उनका सेल्स लेवल्स होता है, उस बेसिस पे कंपनियां जो हैं एक्सपेंस कोटा को सेट करती हैं, जिसे कि सेल्स पर्सन को अचीव करना होता है। क्लियर है? The sales team may be given an expense budget, which is a percentage of a particular region's sales volume. इस टाइप के कोटा में कंपनियां जो हैं वो सेल्स टीम को
एक एक्सपेंस बजट प्रिपेयर करके देती है। मीन्स इस टाइप के कोटा में सेल्स टीम को एक्सपेंस बजट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक्सपेंस बजट उनके पर्टिकुलर रीजन्स के सेल्स वॉल्यूम का परसेंटेज होता है। मीन्स जिस रीजन में कंपनी इस्टेब्लिश है, जहाँ वर्क कर रही है, उस रीजन के सेल्स वॉल्यूम का परसेंटेज होता है एक्सपेंस बजट, जो कि सेल्स टीम को प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? ही शी शुड स्पेंड ओनली दैट सम एज एक्सपेंसेस। और जितना भी परसेंटेज जो कंपनियां डिसाइड करके देती हैं, तो सेल्स टीम उतना ही, जितना वो परसेंटेज डिसाइड की, उतने ही सम में से वो एज ए एक्सपेंस के रूप में, मीन्स व्यय के रूप में खर्च कर सकती है। उससे एबव अमाउंट वो सेल्स टीम खर्च नहीं कर सकती। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो है वो है आपका एक्टिविटी कोटास। 4th पॉइंट जो है वो है एक्टिविटी कोटास, हिंदी में क्रियाशील कोटा। हिंदी में क्रियाशील कोटा। ओके, तो 4th जो टाइप है आपका वो है एक्टिविटी कोटा, मीन्स क्रियाशील कोटा। ये क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। Under such quotas, the sales team is required to execute other activities that will have a long-term bearing on the company's goodwill. ये जो एक्टिविटी कोटा होते हैं, जो क्रियाशील कोटा, इस कोटा के अंडर सच कोटा, इस कोटा के अंडर में sales team is required to execute other activities that will have a long term bearing on the company's goodwill. इस टाइप के कोटा में सेल्स टीम्स को जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसे भी फुलफ़िल करनी होती है, मीन्स उसे भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जिससे कि कंपनी का जो गुडविल है, जो कंपनी के गुडविल पर लॉन्ग टर्म बियरिंग ये इफ़ेक्ट डाल सके। मीन्स कंपनी का जो गुडविल है, जो उसकी रेपुटेशन है, वो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए मेंटेन रहे। ठीक है। एक्टिविटी कोटा क्या है? एक्टिविटी कोटा के अंदर सेल्स टीम को अदर एक्टिविटीज़ को भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है। मीन्स जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी उसे फुलफ़िल करना होता है, जो एक्टिविटीज़ कंपनी के गुडविल पर, मीन्स कंपनी का जो गुडविल है, रेपुटेशन है, उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट मेंटेन करते हों। ओके, मीन्स जब भी कंपनी के गुडविल को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना होता है, लंबे समय तक उसे बनाकर रखना होता है, तब कंपनियां जो हैं एक्टिविटी कोटा को अडॉप्ट करती हैं और अपने सेल्स टीम को जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि कंपनी की जो गुडविल है, जो कंपनी की रेपुटेशन है, वो इंक्रीज़ हो सके, वो एक्टिविटीज़ को सेल्स टीम को परफॉर्म करना होता है। क्लियर है? Here certain objectives related to the job are set in attaining the performance targets of the sales force. Here certain objectives related to the job are set in attaining the performance targets of the sales force. इस एक्टिविटी कोटा में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि जॉब से रिलेटेड होते हैं। ओके, कुछ जो उद्देश्य होते हैं वो सेट किए जाते हैं इन अटेनिंग द परफॉर्मेंस टारगेट्स ऑफ द सेल्स फोर्स। जो भी सेल्स फोर्स की परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस टारगेट को अचीव करने के लिए इस कोटा के अंडर में कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स जो कि जॉब से रिलेटेड होते हैं, वो सेट किए जाते हैं। मीन्स एक्टिविटी कोटा में सेल्स फोर्स के परफॉर्मेंस टारगेट को अचीव करने के लिए
कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जो कि जॉब से रिलेटेड होते हैं वो कंपनियां सेट करती हैं। क्लियर है? When it comes to the Indian companies, we have few common types of these quotas as mentioned below. बट जब हम इंडियन कंपनी के केस में आते हैं, ये तो नॉर्मल है कि एक्सपेंस कोटा अडॉप्ट करना है। जब हम इंडियन कंपनी के केस में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडियन कंपनी के बाद बहुत ही फ्यू कॉमन टाइप्स ऑफ कोटा होते हैं। मीन्स ज़्यादा इंडियन कंपनी के पास बहुत ही कम तरह के सेल्स कोटा अवेलेबल होते हैं जो कि उन्हें यूज़ करना होता है। ओके, इन जो फ्यू टाइप्स के जो कोटाज हैं जो कि इंडियन कंपनी के लिए अवेलेबल है उसमें कौन कौन सी है? क्वांटिटी ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन मेड, क्वांटिटी ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन मेड मीन्स जितने सेल्स के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है उसके बेसिस पे प्रेजेंटेशन बनाना, ये मेथड आपका इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कॉल्स मेड, इसके अलावा जितना भी कॉल्स है उसकी अमाउंट इसमें मेंशन होती है। दैट नंबर ऑफ डीलर विजिट्स, जितने भी डीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास विजिट करते हैं, ओके, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है रिकवरी कॉल्स मेड, इसके अलावा अगर कोई भी रिकवरी कॉल आती है कंपनी को तो जितनी भी रिकवरी कॉल है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है न्यू क्लाइंट्स प्रोक्योर्ड, इसके अलावा कंपनी जितने नए नए क्लाइंट्स को जोड़ती जाती है अपने कंपनीज को, मीन्स नए क्लाइंट्स को प्रोक्योर करती है, ये भी आपका एक्टिविटी सेल्स कोटा में इंक्लूड होता है। क्लियर है? तो ये था आपका फोर्थ टाइप, एक्टिविटी सेल्स कोटा। नेक्स्ट आ जाइए, फिफ्थ टाइप जो है आपका वो है कॉम्बिनेशन कोटा। ओके, फिफ्थ टाइप जो है वो है कॉम्बिनेशन कोटा। ओके, ये क्या है? स्टार्ट करते हैं हिंदी में। संयुक्त कोटा, नहीं सॉरी, हिंदी में मिश्रित कोटा, हिंदी में है मिश्रित कोटा। ओके, ये क्या है? स्टार्ट करते हैं। सम सेल्स पीपल मे हैव मोर देन वन कोटा, कभी कभी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है कि जो सेल्स पीपल होते हैं जो वहाँ पर वर्क करते हैं उनके पास कभी कभी एक कोटा से ज़्यादा कोटा होता है। मीन्स समटाइम्स सेल्स पीपल मे हैव मोर देन वन कोटा, कुछ सेल्स पीपल के पास एक कोटा से ज़्यादा कोटा होते हैं जिसे कि हम लोग कॉम्बिनेशन कोटा कहते हैं, क्योंकि जब एक से ज़्यादा कोटा अवेलेबल होंगे सेल्स पीपल के पास तो उन्हें उन सभी कोटा को कंबाइन करना होगा और कंबाइन करके उन्हें वर्क करना होगा, इसीलिए उसे कॉम्बिनेशन कोटा कहते हैं। एक कॉम्बिनेशन कोटा माइट इंक्लूड एन एक्टिविटी कोटा एंड ए प्रॉफिट कोटा। वही मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन कोटा में क्या करते हैं, जो भी एक से ज़्यादा जो कोटा है उन सभी को कंबाइन करके एक कोटा में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन कोटा क्या है? कॉम्बिनेशन कोटा में भी इंक्लूड होते हैं दोनों, बोथ कोटा, एक्टिविटी कोटा एंड अ प्रॉफिट कोटा। मीन्स ए कॉम्बिनेशन कोटा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी कोटा एंड प्रॉफिट कोटा। कॉम्बिनेशन कोटा क्या है? वो एक्टिविटी कोटा और प्रॉफिट कोटा दोनों का कॉम्बिनेशन है, मीन्स दोनों का संयुक्त रूप है। क्लियर है? मीन्स कॉम्बिनेशन जो कोटा है इसमें एक्टिविटी और प्रॉफिट दोनों ही इंक्लूड होती है और दोनों ही सेल्स पर्सन के पास अवेलेबल होती है। ओके, A combination strategy gives reps a roadmap to success and provides
smaller milestone to make their quota more easily attainable. कॉम्बिनेशन कोटा के लिए कंपनियां जो है वो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी बनाती हैं। ये जो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी होती है ये सक्सेस का एक रोड मैप तैयार करती है और प्रोवाइड्स स्मॉल माइलस्टोन टू मेक देयर कोटा मोर इजली अटेनेबल। और जल्द से जल्द मीन्स अपने कोटा को अचीव करने के लिए मीन्स रिसीव करने के लिए वो छोटे छोटे और भी जो माइलस्टोन हैं उसे प्रोवाइड करती है। क्लियर है? कॉम्बिनेशन फिर से बताएं, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी कंपनियां बनाती हैं कॉम्बिनेशन कोटा के लिए जिससे कि वो एक सक्सेस का रोड मैप तैयार करती हैं कॉम्बिनेशन कोटा के थ्रू एंड प्रोवाइड्स स्मॉलर माइलस्टोन टू मेक देयर कोटा मोर इजली अटेन। और कुछ जो है वो स्मॉलर माइलस्टोन प्रोवाइड करती है जिससे कि सेल्स पीपल का जो कोटा है वो बहुत ही ईजली और अटेनेबल बन सके। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट कोटा जो आपका 6 टाइप है वो है फोरकास्ट कोटा। 6 टाइप इज फोरकास्ट कोटा, हिंदी में पूर्वानुमान कोटा। हिंदी में पूर्वानुमान कोटा। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। Forecast quotas are generally assigned to specific sales territories or teams. Forecast quota क्या होता है? Forecast quota जनरली स्पेसिफिक जितने भी सेल्स टेरिटरीज हैं और टीम्स हैं उन्हें असाइन की जाती है। मीन्स कंपनी में जो स्पेसिफिक सेल्स टेरिटरीज हैं और जो स्पेसिफिक सेल्स टीम्स हैं उन सबको मोटिवेट करने के लिए एनकरेज करने के लिए कंपनियां जो हैं वो फोरकास्ट कोटा बनाती है। क्लियर है? A forecast quota is calculated based on historical performance of a region and the revenue goal it must hit. ये जो फोरकास्ट कोटा होता है ये कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ रीजन। मीन्स ये जो फोरकास्ट कोटा होता है वो किसी भी रीजन की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है, उनकी प्राचीन जो भी प्रदर्शन था पहले का प्रदर्शन उसके बेस पर ये फोरकास्ट कोटा प्रिपेयर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। एंड द रेवेन्यू गोल इट मस्ट हिट। और जो भी कंपनी का रेवेन्यू गोल होता है जो वो उसे अचीव करना चाहती है उसके बेसिस पे भी फोरकास्ट कोटा कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स फोरकास्ट कोटा जनरली क्या किया जाता है, जो स्पेसिफिक सेल्स टेरिटरीज हैं और जो टीम्स हैं उनको असाइन की जाती है। ये जो कोटा होती है वो कंपनी के किसी पर्टिकुलर रीजन के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और कंपनी के रेवेन्यू गोल पर बेस्ड होती है और उसी के बेसिस पर इसका कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। सॉरी, क्लियर है? तो ये था आपका लास्ट टाइप फोरकास्ट कोटा जो कि कंप्लीट हुआ। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स कोटा स्टडी किए जिसमें आपके 6 टाइप के सेल्स कोटा थे। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास का जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ सेल्स कोटा ये आपका कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब आपका 4th यूनिट में बस एक ही टॉपिक बचा है। लास्ट टॉपिक जो है वो है सेल्स टेरिटरीज। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो द क्लास इज ओवर।